नमस्ते एस्पिरेंट्स फैमिली। तो क्या है कि क्रिया विशेषण, अगर आपके हिंदी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है तो आपके एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछ लिया जाता है, क्रिया विशेषण। लेकिन क्या है कि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, क्या है, पहचान ही नहीं हो पाती है। याद होते हुए भी हम क्वेश्चन गलत कराते हैं। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे किस तरीके से आपको पहचान करनी है और किस तरीके से ट्रिक के साथ याद रखना है, जिससे कि आप कुछ सेकंड में ही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना? तो फिर बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखिए। भैया क्रिया विशेषण होते हैं आपके 4 प्रकार के। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 4 प्रकार के आपके क्रिया विशेषण होते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है। तो भैया इसकी ट्रिक क्या है, चलो ट्रिक बताते हैं। कास्परी, सिर्फ एक शब्द याद रखना है आपको, कास्परी। तो का से हो गया आपका कालवाचक, स से होगा स्थानवाचक, प से होगा परिमाणवाचक, री से होगा रीतिवाचक। तो भैया काल यानी काल को कहते हैं समय। कौन से समय में हुआ ये, कौन से काल में हुआ काम, यानी कि कब हुआ ये। तो इसमें आता है कब, क्या कब हुआ, समय पूछ रहा है। स्थान यानी कि कोई भी जगह होती है उसे स्थान से कहते हैं, ये कहाँ हुआ, किस स्थान पर हुआ। वैसे ही है आपका परिमाणवाचक, परिमाण यानी नाप तोल, भैया कितना कितना लाए, कितना। वैसे ही रीतिवाचक, रीति माने कैसे, कैसे हुआ। ठीक है ना? इसकी पहचान आपको हम इस तरीके से करनी है कि कैसे हुआ, कब हुआ, कितना हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है ना? इस तरीके से पहचान करनी है आपको वाक्य में। आगे हम उदाहरण से आपको बताएंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। ये क्रिया विशेषण में ये सारे चारों शब्द हमने आपको बताई दी हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हम उदाहरण लेते हैं, भैया धीरे धीरे चलते हैं। अब यहाँ पूछ लेगा भैया धीरे धीरे में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो आपको पहचान करनी है इसमें भैया कैसे चलते हैं। आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है, भैया कैसे चलते हैं, धीरे धीरे। तो भैया कैसे, कैसे किस में आ रहा है, रीतिवाचक में। तो इसमें कौन सा हो गया, रीतिवाचक हो गया। कौन सा हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, एक और देते हैं आपको एग्जाम्पल। पापा 2 किलो सेब लाए। अब यहाँ पूछ लेगा 2 किलो में कौन सा है क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें परिमाण यानी किलो यानी तौल, कितना है। तो 2 किलो है ना, तो 2 किलो लेके आए सेब, तो इसमें परिमाण बता रहा है, तो परिमाणवाचक हो गया आपका क्रिया विशेषण। ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। थैंक यू।